मित्रों, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कुंभ राशि और कुंभ लग्न यदि है आपका तो राशि फल 15 जनवरी से प्रारंभ होकर के 14 फरवरी 2021 तक के लिए अर्थात मासिक राशि फल है, एक दिन विलंब से है। आइए देखते हैं। यदि आपके यहाँ पर चंद्रमा जन्म कुंडली में 11 नंबर में है तो आपकी कुंभ राशि है, और दूसरा यदि आपका यही लग्न कुंडली भी है तो ये आपकी लग्न राशि बनती है। तो यदि आपकी ये लग्न कुंडली कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो ये राशि फल आपके लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी तक 2021 तक के लिए प्रभावी रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक होगा, ऊपर आई कार्ड होगा, उसमें जाएंगे तो अपने मन आवश्यक वीडियो को भी आप देख पाएंगे। आइए देखते हैं कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि के लिए जनवरी से ही शनिदेव की 7.5 चल रही है, और 7.5 के साथ साथ इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, यहाँ से द्वादश भाव में वर्तमान में 4 ग्रह दिख रहे हैं, और बुध जो है 26 तारीख को यहाँ से कुंभ में चले आएंगे, और शुक्र जो अभी यहाँ पे हैं धनु राशि में, ये 28 जनवरी को मकर में चले जाएंगे। चंद्रमा हर 2.5 दिन पे अपनी राशि बदलते रहते हैं। मंगल पूरे इस पीरियड में मेष में ही रहने वाले हैं, राहु वृष में रहने वाले हैं, और केतु दशम में वृश्चिक राशि के रहने वाले हैं। तो ओवरऑल ग्रहों के अधिकांश ग्रहों का जो गोचर है अभी अच्छा नहीं है। ग्रहों के यदि गोचर हम देखेंगे तो शुक्र का गोचर अच्छा है, चंद्रमा आज अच्छे हैं, फिर 2.5 दिन पे बुरे हो जाएंगे। मंगल का गोचर अच्छा है, केतु का गोचर अच्छा है, और काल सर्प योग भी बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। राशि चक्र में कुंभ राशि और मिथुन राशि, इन दोनों की स्थितियां इस समय बहुत ही खराब हैं। अब देखिए, आपके राशि का स्वामी शनि 7 जनवरी से ही अस्त चल रहे हैं, और अस्त ही रहने वाले हैं इस पूरे पीरियड में जाकर के। लगभग ये 10-11 के आसपास उदय होंगे, और देव गुरु भी इस पीरियड में अस्त ही रहने वाले हैं। और बुध जो है द्वादश में बहुत ही अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। सूर्य का भी द्वादश में बहुत ही अनिष्ट प्रभाव होता है। तो क्या स्थिति रहेगी? आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा इस भाव के प्रति। धन की गंभीर हानि, व्यर्थ के काम जिसमें मतलब आप इधर उधर के काम करेंगे। जैसे शनिदेव का गोचर यहाँ रहा होगा, जैसे ही यहाँ आए होंगे तो यहाँ बहुत अच्छा कार्य चल रहा होगा, और आप इधर उधर का सोचेंगे इसी प्रकार से कार्य होता रहेगा, तो नहीं होगा। यहाँ आप पे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें असफलताओं की स्थिति दिख रही है। शुक्र अच्छे हैं तो भूमि भवन वाहन और की स्थिति जो है यहाँ राहु डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो इसलिए भूमि भवन वाहन यदि आप लेना चाहते हैं तो वो भी अभी अच्छा योग नहीं है। माता के स्वास्थ्य में यहाँ कुछ न कुछ परेशानी राहु अवश्य देंगे। राहु केतु का अक्षय ही बनता है, और शुक्र जनित वस्तुओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। और अर्थात भूमि भवन वाहन की स्थिति यदि इस त्रिकोण में ही ये हैं, गुरु की दृष्टि भी है, खरीदना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी परेशानी के बाद भी खरीद पाएंगे, और उस भूमि भवन वाहन पे आपका पैसा व्यय हो सकता है। शुक्र वाहन के कारक हैं, शुभ गोचर हैं, तो संभल के लीजिएगा। पुराना वाहन लीजिएगा तो ठगा जाइएगा, इसलिए नए वाहन लीजिएगा। भूमि भी खरीदिएगा तो अच्छे प्रकार से जांच परख करके भूमि या अथवा मकान अथवा फ्लैट खरीदना है, क्योंकि यहाँ कोर्ट केस कचहरी तक की भी स्थिति पहुँच जाएगी और काफ़ी खर्च हो जाएगा। शत्रु भी बेवजह बढ़ सकते हैं, ये भी स्थिति बनेगी। तो धन को बचा के रखिए। संचित धन का भी नाश होगा, और आमदनी भी काफ़ी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु अस्त हो गए हैं। और अपने हेल्थ को दूसरे नंबर पे हमने आय के बाद हमने हेल्थ को रखा है, तो संचित धन को भी सावधान रखना। आय भी कम ही होगी, शुक्र देने की कोशिश करेंगे, पर खर्चे इतने अधिक होंगे कि जो थोड़ी बहुत मंगल और शुक्र आपको धन देंगे वो जो धन व्यर्थ में नष्ट न हो जाए, इसलिए बच के रहेंगे तो यहाँ से धन तो मिलेगा। हेल्थ पे भी जो है बादल छाए हुए हैं, तो सावधान रहना है और ढंग से वाहन चलाना है। और
कफजन्य रोग हो सकते हैं, पित्तजन्य रोग हो सकते हैं। इस समय त्रिदोषों के रोग भी हो सकते हैं। और यहाँ से गुरु की दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है, तो रिसर्च आदि के यदि कार्य आपके हैं तो इस भाव आप जो है वहाँ पे भी खर्च होगा और साथ में उसमें सफलता मिल सकती है रिसर्च आदि में। नींद कुछ अच्छी आएगी क्योंकि गुरु हैं यहीं पे, तो बहुत अच्छी जो परेशानी 7.5 की चल रही थी उतनी नहीं होगी। शनि अपने राशि के हैं, अस्त हैं, ऐसा शनि देव का विशेष उपचार आपको करना है। वो क्या होगा, चूंकि कुंभ राशि है, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी जगह पे स्थित हैं तो शनि देव के रत्न नीलम हुआ, उस लाजवर्थ हुआ, जमुनिया हुआ, और ये हमारे रत्नों वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। कहाँ कहाँ होगा तो पहन सकते हैं, उसे आप देखेंगे। तो एक नीलम शनि के रत्न को पहन के शनि को यहाँ पे बलवान रखिए, अस्त हो जा रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता आदि की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, तो बुध का गोचर अपने से यहाँ से अष्टम ही दिख रहे हैं। जब यहाँ पे आएंगे अर्थात 26 तारीख के बाद यदि शिक्षा प्रतियोगिता आप दे रहे हैं तो उसमें आपको पूरी सफलता मिल जाएगी और वहाँ पे आप शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। कोर्ट केस कचहरी आदि चल रहा होगा तो 26 तारीख के बाद उसमें आपको सफलता मिलेगी। और निवेश करना चाहते हैं तो इस समय वही है, बहुत सावधानी पूर्वक निवेश करना है, क्योंकि इस समय का निवेश किया हुआ डूब जाएगा, डूब सकता है, हानि हो सकती है। इसलिए अभी निवेश न करें तो बेहतर है जब तक देवगुरु का उदय नहीं हो जाते हैं। उसके बाद से विवाह की स्थिति कैसी है, तो यदि पुरुष जातक हैं तो शुक्र का गोचर तो अच्छा है और सूर्य भी यहाँ से द्वादश हैं, तो अभी इस महीने विवाह तय नहीं हो पाएगा। गुरु भी अस्त हैं। महिला जातिका हैं तो विवाह तो बिल्कुल तय नहीं होगा। गुरु जब उदय होंगे उस समय स्थिति ये सूर्य इधर आएंगे तो विवाह की बातचीत आप करेंगे, सफलता मिल सकती है। इस पीरियड में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। रोग इस समय वात पित्त कफ तीनों बुध देता है, द्वादश में ही है, इस भाव को देख रहा है, तो इस समय त्रिदोषों के रोग हो सकते हैं, चोट आदि भी लग सकती है और ज्वर के रोग भी हो सकते हैं, इसलिए बच के रहना है, सावधान रहना। मुकदमा आदि है तो काफ़ी सक्रिय है, कोर्ट केस कचहरी जेल आदि सारा भाव इस समय सक्रिय है। यदि दशा आदि बुरी चल रही हो तो जेल आदि भी जाना पड़ सकता है। दशा अच्छी चल रही हो तो किसी मिलने जा सकते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे तो हॉस्पिटल आदि जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से गुरु की दृष्टि भी यहाँ है और यहाँ से शनि, इन सब की दृष्टि यहाँ पे है, तो रोग और रोग से हॉस्पिटल सक्रिय है, बच के रहना है। और भी पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इस समय पिता के स्वास्थ्य अच्छे रहने वाले हैं, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत चिंता है। दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, तो इस समय दाम्पत्य भी ठीक नहीं रहने वाला है, काफ़ी चूँकि खर्चे बहुत अधिक होंगे, उल जलूल के भी खर्चे अधिक होंगे और हो सकता है कि पत्नी भी बहुत अधिक खर्चा करे, मतलब पार्टनर कहें, जीवन साथी बहुत अधिक खर्चा कर सकता है और जीवन साथी हावी भी रह सकता है आप पर, तो खर्चे बहुत अधिक होंगे और उसके कारण घर में कलह होगा, किचकिच होगा, तो इस सभी से भी सावधान शुरू में ही रहना। अच्छा क्या दिख रहा है, तो अच्छा ये दिख रहा है कि मंगल अपने पराक्रम से खूब धन देंगे, भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा और माता से लाभ भी मिल जा सकता है। भूमि भवन आदि यदि बेचते हैं तो उससे कुछ लाभ तो शुक्र दिलाने की कोशिश करेंगे। अब एक बचता है भाग्योदय की स्थिति क्या है, तो भाग्य का लाभ अभी तो दिख रहा है, सामान्यतः कोई बहुत चिंता नहीं है, कारक गुरु अस्त है, इसलिए सामान्य कहेंगे भाग्य के संबंध में भी। तो ये स्थिति रहने वाली है। उपाय आपको क्या करना है, 7.5 भी चल रही है तो स्थितियाँ बहुत विपरीत हैं। तो यदि आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है तो इस समय थोड़ी सी दशा मध्यम हो जाएगी, बहुत नुकसान तो नहीं होगा। बाय द वे आपका लग्न मिथुन है तो मिथुन से ये सारे ग्रह चले जाएंगे अष्टम में और राशि कुंभ है, तो आपके लिए स्थिति और दयनीय हो गई। बाय द वे आपका ये कुंभ है और फिर कहीं दूसरा एक धनु राशि पे भी 7.5 है, वहाँ से दूसरे में पड़ेंगे, वहाँ भी अच्छी स्थिति नहीं है, तो भी अच्छा नहीं है। कुंभ लग्न ही है, कुंभ राशि भी है और शनि 6, 8, 12 में लग्न में ही चला गया है, शनि शत्रु राशि में चला गया है, तो शनि की ही दशा अंतर्दशा है, तो यह तो स्थिति बहुत ही दयनीय है।
तो ऐसी परिस्थिति में शनि के बीज मंत्रों का जप ओम प्राम प्रेंग प्रौंग सह शनैश्चराय नमः या ओम संग शनैश्चराय नमः जाप करते रहेंगे, मानसिक रूप से भी करते रहेंगे, कोई दोष नहीं लगता, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। यह मेरा अनुभूत प्रयोग है। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो 7.5 का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिव जी का अभिषेक करते रहेंगे, उससे मन मजबूत होगा तो सारी परेशानियों को झेल जाएंगे। और जब मन शांत होगा तो उलझन कम होगी, कलह आदि कम होगा, तो उस समय भी अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। क्योंकि वाणी में ये वाणी का भी है, कुटुंब का भी घर है, तो हर तरह से वाणी आदि का भी दुष्प्रभाव दिख रहा है। वाणी से जनित कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, अच्छी बोली भी इस समय नहीं होगी। तो ये स्थितियाँ देव आराधन विशेष आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र परम योग कारक होते हैं और शुक्र बाई बर्थ अच्छे हैं, अच्छे भाव में हैं, तो शुक्र का एक रत्न होता है ओपल, हीरा अथवा जरकन, अवश्य धारण करें। और साथ में शनि अच्छी पोजीशन में है तो उन्हें धारण करें। बुध निकल आएंगे अभी तो पन्ना, तो यही 3 रत्न बनते हैं। इसमें कौन सूट करेगा यह जन्म कुंडली दिखाएंगे, उसके लिए नंबर है, तभी ये बताया जा सकता है। अथवा किसी और से इच्छा हो, वो जिस पे आपकी श्रद्धा हो वो वहाँ दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की शरण में रहें।